हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में ड्रग डिलीवरी सिस्टम में दिया गया है, जो कि यूनिट 5 में है, फर्स्ट सेमेस्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान लगा के सुनिएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम अपटेक ऑफ एंटीजन यहाँ पे बताएंगे वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, जो कि कवर होती है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं अपटेक ऑफ एंटीजेंस, सिंगल शॉट वैक्सीन्स और म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी वैक्सीन्स और ट्रांसडर्मल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को समझने से पहले हमको एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन को समझने के लिए हमको पहले अपना बॉडी इम्यून सिस्टम समझना पड़ेगा। तो इम्यून सिस्टम कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इम्यून सिस्टम आप बोल सकते हो कि ये आपका एक सुरक्षा कवच है, जो कि आपका बैक्टीरिया या वायरस जो भी बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आती है, पैथोजेंस, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करती है, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस बाहर से आती है हमारे बॉडी में, तो वो इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म, इनका जो रोल है वो एक्टिव हो जाता है और इस बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देते हैं। लेकिन क्या ये इम्यून सिस्टम हमेशा ऐसा कर पाती है? नहीं फ्रेंड्स, कुछ केसेस में ये नहीं कर पाती। तो उस केसेस में क्या करते हैं, हम वैक्सीन डेवलप करते हैं। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आपकी एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। वैक्सीन में क्या होता है ना, कि जो भी आपका पैथोजेंस है या जो भी आपका बैक्टीरिया या वायरस है, उसी के पार्ट को लेके हम वैक्सीन बनाते हैं। तो वो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी पैथोजन फॉरेन सब्सटेंस है, वो या तो उसके सिमिलर होगा उस डिजीज़ के, या तो उसके वीकेंड या किल्ड फॉर्म में वो बैक्टीरिया या वायरस उसका बायोलॉजिकल प्रिपरेशन बना के उसका वैक्सीन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कि अपटेक ऑफ एंटीजेंस क्या होता है। तो आप कुछ इस वे में समझ सकते हो दोस्तों, कि फॉरेन सब्सटेंस जब हमारे बॉडी में इंटर करती है, या उसे टॉक्सिन भी बोल सकते हैं, तो हमारे बॉडी जो है क्या होता है कि इंड्यूस होती है इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होती है। तो ये जो अपटेक ऑफ एंटीजन, अगर हम सिंपली समझे तो ये ऐसा चीज़ होता है जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस या पैथोजेंस इंटर कर रही हैं, तो ये एंटीजन कैसे काम करती है, कैसे अपटेक होती है, वो हमें यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ये जो एंटीजन हमारे बॉडी में जो काम करती है या अपटेक होती है, वो एंडोजिनस या एक्सोजिनस, दो तरीके का एंटीजन होता है अपटेक। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि मैंने आपको अपटेक ऑफ एंटीजन समझा दिया है कि एंटीजन अपटेक कैसे होती है, वो दो तरीके से होती है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। तो हम जान लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ एक्सोजिनस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपटेक होता है एंटीजन का, जो भी बाहर से आपका पैथोजन आया होता है, वो जो नेटिव पैथोजेंस या जो भी है, वो इंट्रासेलुलर पाथवे में घुस जाते हैं, जो कि इंट्रा पाथवे ऑफ डिग्रेडेशन में आ जाते हैं, एक्सेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोटियोलाइसिस है वो लिमिटेड हो जाती है और एंटीजेंस जो है वो पेप्टाइड में बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। जो पेप्टाइड हमें अब एंटीजन जो है पेप्टाइड में बदल जाती है, और फिर इस पेप्टाइड को हम MHC HC जो है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये दोनों मिलके लोड हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और एक्सप्रेशन ऑफ पेप्टाइड और MSC जो कॉम्प्लेक्स बनता है, वो सरफेस ऑफ सेल पर रीऑर्गेनाइजेशन बाय सेल्स होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं स्टेजेस ऑफ एंडोजिनस एंटीजन अपटेक के बारे में। यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा जो एंटीजन होता है या पैथोजन जो होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये आपको चीज़ नोटिस करने की चीज़ है कि जो एक्सोजिनस में क्या होता था, हमारा जो पैथोजन या जो भी एंटीजन है, वो बॉडी के बाहर से आती थी, इसीलिए उसे हम एक्सोजिनस कहते थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंडोजिनस हो रहा है, बॉडी के अंदर ही में आपका
एंटीजन है या पैथोजन है। तो इसीलिए ये मेजर डिफरेंस आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी सारा स्टेप्स आपका सेम है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एंडोजिनस एंटीजन अपटेक में और क्या क्या होता है। पहले तो हमारा जो एंटीजन है वो बॉडी के अंदर ही होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन एक्सोजिनस में भी होता था। उस केस में क्या होता था कि लिमिटेड हो जाता था प्रोटियोलाइसिस, जो कि और क्या होता था कि आपका जो एंटीजन है वो पेप्टाइड में बदल जाता था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था आपका, एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। MHC, जैसे कि मैंने आपको बताया, MHC जो है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, जो कि अपने डिग्रेडेशन स्टेप में क्या होता है कि एंटीजन और पेप्टाइड जो बनता है एंटीजन से पेप्टाइड, उस पेप्टाइड को MHC कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर्म होता है और इसे लोड किया जाता है। लास्ट स्टेप आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट और एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको हम सरफेस ऑफ सेल्स में फॉर ऑर्गेनाइजेशन बाय सेल टी सेल्स करते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं एंडोजीनस एंटीजन अपटेक में। आई होप आपको एक्सोजीनस और एंडोजीनस एंटीजन अपटेक का डिफरेंस समझ में आया हो। कुछ भी क्वेरी अगर आपको आता हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।